प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस न परानी। सर्वज्ञ यानी सब में समाया हुआ जो परमात्मा है, वो इनको महाराजा मनु और शत्रुपा को अपना परम सेवक समझ करके, गति अनन्य तापस नृप रानी, अनन्य गति है इनको, रानी और राजा दोनों को निज दास जाना। अनन्य गति, आश्रय वाले तपस्वी, जिसको परमात्मा के सिवा अनन्य दूसरा कोई नहीं, केवल परमात्मा, ऐसा समझ करके केवल मेरे आश्रय से, मेरे आश्रय ये पूरी जीवन को लगा दिए हैं और अपना दास समझ करके राजा रानी को, अब वह परम ब्रह्म परमात्मा, अब वहां से ध्वनि होती है क्या, मांगू मांगू बरो भई न भवानी। आकाशवाणी हुई मांग, बर मांग, परम गंभीर कृपामृत सानी। बड़ी गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई वह आकाशवाणी महाराज मनु के कानों में आई। मांगू मांगू बरु भई नभवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। कृपा के अमृत से सनी हुई बड़ी गंभीर वाणी। मृतक जियावने गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुए उर जब आई। मरे हुए को भी जीवित करने वाली वह सुंदर वाणी, गिरा यानी वाणी, कानों के छिद्रों के द्वारा जब हृदय में पहुंची महाराज मनु और शत्रुपा के। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उर जब आई। जब हृदय में आई कानों के छिद्रों से, तो पहला चमत्कार क्या होता है कि जो अस्थि मात्र रह गए, शरीर मात्र उनके हरी शरीर में हड्डियां रह गई थी, तो क्या हुआ, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अवई भवन ते आए। उस ध्वनि को, उस आवाज को सुनते ही उनके शरीर ऐसे हो गए हृष्ट पुष्ट, जैसे मानो अभी अपने राजमहल से आ रहे हैं। राजमहल में कैसे स्वस्थ रहते थे, वैसा शरीर उनका मात्र उस वाणी को सुन करके हो गया। उनको विश्वास हो गया ये है वाणी उसकी। ब्रह्मा विष्णु महेश को बार बार भगा दिए, लेकिन इस ध्वनि से, इस आवाज से उनको विश्वास हो गया कि जिसको हम चाहते हैं उनकी आवाज ये है। बंधुओं, ये है 145वां दोहा बालकांड का। श्रवण सुधा सम बचन सुने, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु कर दंडवत, प्रेमुन हृदय समात। जब मांग 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 बर मांग बर मांग ऐसी जब आकाशवाणी हुई थी, तो अब महाराज मनु बिल्कुल स्वस्थ हो गए, जैसे भवन से आए हो ऐसे हो गए। तो इस बात को श्रवण सुधा सम वचन सुने, अपने कानों में अमृत के समान वचनों को सुन करके प्रफुल्ल पुल्लवित गात, पुलक प्रफुल्लित गात, बड़े पुलकित होकर के, और शरीर का तन का रोम रोम उनका पुलकित हो गया। तब महाराज मनु दंडवत जमीन पर लेट करके प्रणाम करके, और उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता, इतने प्रेम अधीर होकर के दंडवत करते हुए फिर परमात्मा से अब अपनी बात सुना रहे हैं। सुनो सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। देखिए बार बार बंधु वही बात आ रही है, विधि हरिहर बंदित पद रेनु, जिनके चरणों की रज को ब्रह्मा विष्णु महेश वंदना करते हैं, अपने सिर पर धारण करते, वह है परम ब्रह्म राम। वह थे जासु अंश उपजय विधि नाना, शिव ब्रह्मादि विष्णु भगवाना। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, जासु अंश उपजय जासु अंश ते नाना, वह है राम। तो यहाँ सुन सेवक सुरतर सुरधेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। अब महाराज मनु अपने प्रेम से
पुलकित प्रफुल्लित होकर के अब अपनी बात कह रहे हैं परमात्मा से। हे सेवक सुरतरु सुरधेनु कामधेनु कल्प वृक्ष, अपने सेवकों के लिए आप कामदेव वो कल्प वृक्ष के समान है। आपके चरण रज को ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी सेवा सदैव जिनकी वंदना करते हैं। सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक, आपको सेवा करते आपकी भक्ति करते सब कुछ सुपर सुलभ हो जाता है और आप सभी सुखों को देने वाले हैं। प्रणतपाल, अपने प्रणतों की अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। और सचराचर नायक, चर और अचर यानी जड़ चेतन सबके आप स्वामी हैं। हे प्रभु, आप ऐसे हैं जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होए यह वर देहु। हे प्रभु, यदि अनाथों के हित आपको हम पर बहुत बड़ा प्रेम है, अनाथों का कल्याण करने वाले अनाथ हित, हे प्रभु यदि आपको हम पर प्रेम है तो प्रसन्न होकर के हमको यह वरदान दो जो हम मांगने जा रहे हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, हे अनाथों का कल्याण करने वाले अनाथों के हितैषी, यदि आपका हम पर नेह है तो प्रसन्न होकर के हमको ये वरदान दो। कौन सा? कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुन जतन कराई। जो स्वरूप शंकर भगवान के मन में सदैव बसता है, जिसके लिए सभी ऋषि मुनि यत्न करते रहते कैसे पाया जाए, अनेक प्रकार के योग करते, तप करते, जप करते, मख करते, सब करते हैं। किसके लिए? जिस स्वरूप को पाने के लिए। जो स्वरूप शंकर भगवान के मन में बसता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसकी सेवा करते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसंडी काकभूषणी जी के मन में जो बसा हुआ है, उनके मन मानस मन रूपी मानसरोवर का जो हंस बना है, जो भुसंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। जो काकभूषणी जी के मन रूपी मानसरोवर का हंस बना हुआ है, वह स्वरूप जिसको सगुन भी है और अगुन भी है, जिसको वेद पुराणों ने जिसकी प्रशंसा की है। हे प्रभु, देखें हम सो रूप भर लोचन, कृपा करहु प्रण तारित मोचन। हम उस स्वरूप को अपनी आंखों से भर के देखना चाहते। देखें हम सो स्वरूप भर लोचन, अपनी आंखों से उस शरीर को हम देखना चाहते। भर लोचन, खूब जोर से आंखें फाड़ के खोल खोल के। हे प्रभु, प्रणतारित मोचन, अपने भक्तों पर कृपा करने वाले, शरणागतों को दुख से मिटाने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले, हे प्रणतारित, हम पर ऐसी कृपा कीजिए। अब उन्होंने ये अपनी बात उस ध्वनि के सुनने के बाद, मांगु मांगु नभ भई, मांगु मांगु बर भई नभ वाणी, परम गंभीर कृपामृत सानी। उस वाणी को सुनने के बाद इन्होंने अपना ये वरदान भगवान से मांगा, अपनी बात रख दी। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। दोनों के दंपति यानी पति पत्नी, उन दोनों के वचन बड़े भगवान को अति परम प्रिय लगे और बड़े मृदुल विनीत और प्रेम के रस से सरे हुए, बड़े मीठे और बड़े विनय युक्त थे उनके वचन, भगवान को बड़े प्रिय लगे। भगत बचल प्रभु ऐ कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। बंधु यहाँ पर भक्त वत्सल कृपा निधान, विश्ववास प्रगटे भगवाना, जो संपूर्ण विश्व में जिनका निवास है, अणु अणु में जो समाये हुए हैं, सर्वज्ञ हैं, सार्वभौमिक हैं, शाश्वत है, सनातन है, वह परमात्मा वहाँ पर प्रकट हुए। बंधुओं, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।